वाली होती है सर। देखिए, हमारे सेक्टर 58 थाना के अंतर्गत सेक्टर 62 में फिटजी का एक सेंटर था, जिसमें जब परसों बच्चे पढ़ने गए थे तो वहाँ का स्टाफ पूरा नदारद था। इस पर कल उनके गार्जियन ने एक कंप्लेंट दी थी, जिस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैनेजमेंट और मालिकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में इस समय फिटजी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 1000 छात्र प्रभावित हुए हैं। अचानक फिटजी के परिसर को बंद कर दिया गया। ऐसे में पेरेंट्स परेशान हैं। हमारे साथ एक पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उसमें पढ़ते थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीवेश कृष्णा है। जीवेश जी, ये बताइए कि जो फिटजी में आपके बच्चे जो पढ़ते थे, कैसी फीस, कितनी फीस थी और क्या अभी स्टेटस क्या रहा, किस तरीके से हुई घटना? ये घटना हमें अभी जस्ट अभी मालूम पड़ी है 3-4 दिन पहले, जब इनका पूरा का पूरा स्टाफ, पूरी फैकल्टी, सारा स्टाफ ये शिफ्ट हो गया आकाश इंस्टीट्यूट में। अच्छा। और जब हमने ज़्यादा जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि ये इकलौता सेक्टर 62 का ही इंस्टीट्यूट नहीं है। इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, पूना, भोपाल, कई करीबन दिल्ली में कालूसराय, पंजाबी बाग, कई जगह ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, करीबन 20 के आसपास बताया जा रहा है कि जहाँ पर ये चैप्टर क्लोज हो गए। एक तरीके से काम सब बंद है, कोई भी टीचिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, सारा स्टाफ छोड़ के जा चुका है। और ये सारा स्टाफ जो है वो आकाश में इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो आपके बच्चे को जब एडमिशन कराया गया था तो कितनी फीस थी और कितने दे चुके आप लोग? मेरी डॉटर की फीस जो तकरीबन 2,70,000-2,80 के आसपास की थी, जिसमें से मेरा सिर्फ फर्स्ट डॉटर की 12,500 या 13 के आसपास की छोटा सा अमाउंट ये पेंडिंग रह गया है, जो मुझे अभी पे करना था। अच्छा। और ये भी पीडीसी चेक ले लेते हैं पहले ही। तो वो चेक भी 2 फर्म्स के नाम से जाते हैं, एक फिटजी के नाम से और एक दूसरी है, एक और फर्म है उसके नाम से। तो ये कितना टाइम का था? अभी कितना टाइम बचा है इसमें कोर्स? अभी ये टोटल मेरी डॉटर का जो था वो 4 इयर्स का कोर्स था। उसमें ये 3rd ईयर चल रहा था, 11th का। तो अभी 11th का सेशन में 2 महीने का पेंडिंग है और 12th पूरी पेंडिंग है। फीस हमारी सारी जा चुकी है, बस 12,500-14,000 समथिंग, इतना छोटा सा अमाउंट पेंडिंग है। और दूसरी बिटिया की? दूसरी बिटिया का भी 9th से लेके 12th तक का हमने कराया था। तो उसमें भी हमारा 270-280 के आसपास का है, जिसमें से मेरा 1,20,000 समथिंग के आसपास का मेरा पेमेंट हो चुका है। अच्छा। और ये पेमेंट भी, इसमें से 50,000 रुपये की पेमेंट जो है वो 4-5 दिन पहले ही कटी है पीडीसी के थ्रू। अच्छा। तो अब जब जिस दिन सूचना मिली आप वहाँ गए, क्या देखा आपने? वहाँ गए, वहाँ पर कोई नहीं था, पूरे इसमें कोई नहीं, वहाँ कोई भी नहीं था स्टाफ। 4 सिक्योरिटी गार्ड थे, 2 मेंटेनेंस के थे और एक कैंटीन वाला था। ये 7 जने आउटसोर्सिंग के बाहर के आदमी थे। पूरा अंदर सारा खाली पड़ा था, कोई भी नहीं था वहाँ। तो जो संपर्क नंबर हैं, जो डायरेक्टर वगैरह, वो आप लोग सब स्विच ऑफ थे। जो इनके रमेश बटलर जी हैं उनका मोबाइल स्विच ऑफ, संजीव झा जी हैं उनका स्विच ऑफ, सारे नंबर सारे इनके स्विच ऑफ थे। कहीं से कोई भी कॉल नहीं हो पा रहा था, कोई कुछ नहीं था। तो अभी क्या स्टेटस है, मतलब क्या करेंगे अब आप? अभी हमने एफआईआर के करी है इनकी, सारे पेरेंट्स ने मिलके सेक्टर 58 में थाने में कल जाके एफआईआर, मतलब लगे तो हम 3 दिन से थे, लेकिन अब ये कल शाम को जाके एफआईआर हुई है। उनके यहाँ से भी टीम आई थी फिटजी के। अब फिटजी ने नेगोशिएशन, मतलब एक अपना पक्ष रखने के लिए किसको भेजा? उन्होंने अपने जो बंदा पेरोल एम्प्लॉय को भेजा, जो पेरोल बनाता था। अच्छा। उनको भेजा है। उसने क्या कहा? उसने हमें एश्योरेंस देने की कोशिश करी कि हम दोबारा खोलेंगे इस तरह के एक्टिविटी से। उनके साथ उनके 2 वकील भी आए थे, जो कि उन्हीं के फिटजी के ही एम्प्लॉय थे, जहाँ तक हमें जानकारी मिली। तो ये 3 जने आए थे और तकरीबन 80 से 90 या 100-150 के आसपास तो हम लोग थे, पेरेंट्स वहाँ पर पूरे उसमें। अच्छा। और ये तो था थाने की बात। इससे पहले करीबन 700-800, 600-700 लोग हम लोग इकट्ठे रह चुके हैं 3 दिन से। आज भी वहाँ पर करीबन 800 से ऊपर लोग थे। अच्छा। तो इस संबंध में आप लोगों की अभी किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई? अमित जी जो यहाँ पर हैं सेक्टर 58 के इंचार्ज, उनसे बातचीत हुई थी। उसके अलावा जो डीसी हैं वहाँ भी जाके उन लोगों, हमारे यहाँ के जो और भी मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने वहाँ पर जाके गुजारिश करी थी, रिक्वेस्ट करी, बताया उनको सारे मैटर। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, एफआईआर तो होगी, लेकिन आप अपना ये पक्ष पहले वहाँ सेक्टर 58 में दीजिए, क्योंकि हमारा उस रेंज में पड़ता है।
तो फिर अमित जी ने सारी बात सुनी कल दोपहर को। एफआईआर की कॉपी की, हमने कॉपी तो दे दी थी, लेकिन कल शाम को जाके एफआईआर हुई। अमित जी ने उनको बुलवाया था, ये फिटजी के लोगों को। तो वहाँ से ये 3 लोग आए थे, 2 वकील और एक इनका एम्प्लॉई, बाकी सब हम लोग थे। इन्होंने सबके साथ बैठ के बातचीत करी, बताया गया। फिर हार के हमने एफआईआर के लिए हमने उनको बोला कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, हमें जरा सा भी विश्वास नहीं है फिटजी के ऊपर, जरा सा भी, क्योंकि आपको ये पता था कि आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इवन यहाँ भी चल रही हैं और बाकी आपके जो चैप्टर्स हैं वहाँ भी चल रही है। अब सारी प्रॉब्लम जो है वो सैलरी के ऊपर है, क्योंकि इन लोगों की जो स्टाफ का कहना था, जो टीचर्स का कहना था कि हमको 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हमारे पेरोल्स पे जब हमें पेमेंट ही नहीं कर रही तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से हम चलेंगे। तो इन लोगों ने मास्क 20 तारीख को, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 20 तारीख को इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिए सबने, और ये स्विच ऑफ कर गए। और सवाल ये उठता कि क्या इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो इस तरीके से भारी भरकम फीस लेते हैं और अचानक इस तरह बीच में छोड़ दे रहे हैं, इन पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए? रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि ये कुछ हमारे यूपी का भी इसका कोई नियम है, उसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन है नहीं उनका वहाँ पर। कोचिंग का कोई नियम है, उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इनका। तो आप लोग इस संबंध में जिलाधिकारी को भी कोई चिट्ठी लिखेंगे, ताकि क्योंकि जिलाधिकारी को भी हम करने डाले हैं, क्योंकि जिलाधिकारी सब चीज़ों को देखते हैं, तो क्या जिलाधिकारी को आप लोग ज्ञापन देंगे? सबको ज्ञापन दिया जाएगा, सारा पूरा जितना करीबन 800-1000 लोग उसके ऊपर हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, सब पेरेंट्स भी, तो सबको ज्ञापन दिया जा रहा है। इवन गाजियाबाद के लोग भी हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, लखनऊ मतलब ये दिल्ली के भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हमारे साथ, क्योंकि ये मुहिम है। इसमें आप देखिए, अब इतना लाखों रुपए आप दे चुके हैं, कई जगह हम तो हमारे 4-4 लाख लोगों के 4-5 लाख रुपए भी लगे हुए हैं। तो अगर आप इसको वॉल्यूम को देखें तो कितने करोड़ों का घोटाला कर लिया इन्होंने। धन्यवाद, आपने इस बात की जानकारी दी। और ये देखिए, करोड़ों रुपए बटोर कर किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग चले जाते हैं और पेरेंट्स ठगे गए हैं। इस संदर्भ में उम्मीद है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और आने वाले दिनों में जरूर इस पर निष्कर्ष निकलेगा। आपका noidakhbar.com के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।